नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस STV में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। दिल्ली में कल वोट पड़ेंगे। देश की राजधानी में कल वोट पड़ेंगे। तापमान बहुत ऊपर चला गया है, पारा यानी बहुत ऊपर चल रहा है। 47 तक तो यही हमारे बगल में नजफगढ़ में एक दिन का तापमान देख चुका है। इस भीषण गर्मी में भी लोग वोट डालेंगे। और एक और बात कहूँ कि दिल्ली का जो भी रिजल्ट होता है वो पूरे भारत का एक दृश्य सामने रखता है। आप यदि देखेंगे पिछला रिकॉर्ड कि दिल्ली में जिसको भी वोट पड़ता है, ज़्यादा सीटें आती है, वो सरकार बनाने का रहा है। और दिल्ली में एक और बात है कि भारत का कोई ही शायद जिला होगा जिसके लोग यहाँ ना होंगे। इससे विभिन्न समाजों के लोग यहाँ हैं और उनके राज्यों में क्या हो रहा है और वो किस तरीके से यहाँ चुनाव को प्रभावित करते हैं, उसका भी असर यहाँ के चुनाव में दिखता है। दिल्ली में क्या होने वाला है? 7 सीटें हैं। लगातार दोनों बार, पिछली बार 2014 2019 में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती रही। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, जो हिमालय सभ्यता और ये कह सकते हैं विश्व की विभिन्न सभ्यताओं पर काम करता है, बात करता है, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 7 सीटें। 7 सीटों में मैंने जैसे पहले कहा 2014 और 2019 में दोनों बार सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोगों ने डाली थी। लेकिन तब ये था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी यानी 3 खेमे आज चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही खेमे हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। वैसे तो यदि हम देखें 2019 के आंकड़े, तो 2019 के आंकड़ों को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 56.9% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 18.2 और कांग्रेस को 22%, यानी दोनों को मिला दे तो 40.8% दोनों को मिला था और बीजेपी को उनसे ज्यादा मिला। लेकिन पॉलिटिक्स में 1+1 1+1 2 नहीं होता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसलिए इस बार ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि इन दोनों का गठबंधन हुआ है तो दोनों के जो वोट पिछली बार मिला था क्या वो दोनों एक बार पड़ेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम ये जो प्रयोग हुआ था उसको देख चुके हैं, वो असफल हुआ था। 2019 में सपा और बसपा एक बैनर पे आए थे, एक मंच पे आए थे, एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें बसपा को तो फायदा हुआ, सपा को नहीं हुआ। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी पहले से 2-4 सीटें जरूर घटी, लेकिन अच्छे वोट सीटें वहां से निकाल गई। दिल्ली में वैसे 7 सीटें, यदि 1-2 का भी फर्क पड़ा तो भाजपा के लिए ये एक मैसेज गलत जाएगा। इसलिए अब सवाल करते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि पहले इसमें है क्या बातें, एक एक सीट पर हम चलते हैं। वैसे एक बात कह दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि इस समय जो चर्चा है लोगों में वो ये है कि दिल्ली में, या हमारा भी आकलन या सीनियर जर्नलिस्टों का भी आकलन है जिन्होंने दिल्ली को जो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो दिल्ली में भी लंबे समय तक मैंने काम किया दिल्ली की रिपोर्टिंग, फिर मैं ब्यूरो में चला गया था लगभग 8.5 साल। कई लोकसभा चुनाव देखे, विधानसभा चुनाव देखे, MCD के देखे, लेकिन इसलिए दिल्ली की जो नब्ज है उसको मैं भी जानता हूँ। दिल्ली में 7 जो सीटें हैं उसमें से 3 सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 3 सीटें। जी, अब बात करते हैं पहले हैं कौन कौन लोग और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले हम पूर्वी दिल्ली की तरफ से चलते हैं। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा हैं और इंडिया गठबंधन जो है उनके है कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के। चांदनी चौक में प्रवीण खंडेलवाल और यह है बीजेपी से, और JP अग्रवाल जो कि पहले भी MP रह चुके हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, इन दोनों के पीछे। और ये इस सीट पर कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी एक तरफ है तो दोनों तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। यदि दोनों के मतदाता या ये समर्थक हम जो कहेंगे एक साथ आ गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है।
इसके बाद है एक सीट है नॉर्थ ईस्ट, मनोज तिवारी हैं बीजेपी से और दूसरे हैं कन्हैया कुमार, जो कि आपको याद होगा जिन पर आरोप लगता है कि वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग जिन्होंने आज़ादी के आरोप नारे लगाए थे अफजल गुरु के समर्थन में जेल में, वो कांग्रेस से है। हालांकि इनके टिकट देने पर कांग्रेस में विद्रोह हो चुका है। उनके प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर कुमार लवली दोबारा फिर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चले गए और कहा जा रहा है कि खुद कांग्रेस के लोग उनके लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर यहाँ पर हाल ये है कि पूरा जो सीलमपुर पूरा इलाका आगे जाफराबाद तक चले जाता है और आगे तक भी करावल नगर तक भी मुस्तफाबाद, वो पूरी मुस्लिम बेल्ट है और ये पूरा एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस को ही पड़ना है। यदि यहाँ पर सेंध लग गई दूसरे वोट में, यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दूसरा जो वर्ग का मतदाता है वो भी यदि कन्हैया कुमार को मिल गया तो मनोज तिवारी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो टुकड़ा गैंग, वो ठीक है आप सोशल मीडिया में लिखते रहिए, लेकिन आम आदमी बहुत चीज़ों को देख नहीं रहा, उनको पता भी नहीं है क्या हुआ था। बस अभी तो यह है कि दोनों के आसपास। इसके बाद आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी, पूर्व मंत्री भी रही, उनकी बेटी। और सोमनाथ भारती है, ये आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में है योगेंद्र चंदोलिया, ये बीजेपी से हैं और उदित राज कांग्रेस से। वैसे कांग्रेस से पहले उदित राज भारतीय जनता पार्टी से इसी सीट पर 2014 में सांसद चुने गए थे। 19 में उनको टिकट नहीं मिला तो वो फिर कांग्रेस में चले गए थे। अब इनके फाइट है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, ये सीट भी है। इसके अलावा है वेस्ट दिल्ली, जो हमारी सीट भी है यहाँ पर। इसमें कमलजीत सहरावत, ये मेयर भी रही है दिल्ली में और इनको टिकट इस बार बीजेपी ने दिया है, मैदान में उतारा है। साहब सिंह वर्मा के बेटे थे उनके प्रवेश का, उनका टिकट काट के। और महाबल मिश्रा कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी से इस बार मैदान में है। महाबल मिश्रा यहाँ से एक बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। अब यहाँ पे पूर्वांचलियों का भी बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन गांव भी बहुत है यहाँ पे। अब देखा जाएगा इसमें कि यदि पूर्वांचल का वोट पूरा इनको पड़ गया तो फिर सहराव के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस सीट पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके अलावा है दक्षिण दिल्ली, उसमें रामवीर सिंह बिधूड़ी है, ये है भारतीय जनता पार्टी से, और सही राम है आम आदमी पार्टी से। इस तरीके से 7 सीटें हो गई। तो कुल मिला के 3 सीटें इस बार इस तरीके से हैं कि जिनमें भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो रही है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1+1 2 नहीं होता, यहाँ 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के मतदाता एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के जहाँ 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस, क्या दोनों काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? क्योंकि हमने दिल्ली में ये देखा है कि राहुल गांधी ने थोड़ा बहुत यहाँ जो मतदान प्रचार भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं किया। खड़गे साहब उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी दिल्ली में थे, उनकी एक रैली होनी भी थी, वो भी नहीं, उन्होंने अपने लोगों के लिए प्रचार नहीं किया, तो वो भी क्या करते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के अवश्य इन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जरूर कन्हैया कुमार और एक आध और लोगों के लिए भी वोट मांगे, लेकिन वो खुद ही परेशान है। एक तो खुद शराब घोटाले में जेल से पैरोल पे बाहर आए हैं, दूसरा स्वाति मालीवाल का केस, उनसे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के डिमोरलाइज है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी वो लगातार यहाँ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली में यदि इस बार भी चुनाव देखा जाए तो मोदी के नाम पर ही हो रहा है। दिल्ली में एक बात कही जाती है कि दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक, पिछली बार ही था नारा, और सेंटर के लिए मोदी। यदि ये नारा चल गया तो फिर इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कुछ सीटें, 2-3 सीटों पे अच्छी टक्कर दे सकता है या निकाल भी सकता है। तो ये मान के चलिए कि इस बार 2019 या 2014 जैसा चुनाव नहीं है दिल्ली में। 3 सीटों पे जैसे मैंने पहले कहा कांटे की टक्कर बताई जा रही है और हो सकता है
यदि स्विंग कर गया कुछ भी, यानी जो फ्लोटिंग होता है मतदाता कि जो कभी इसको भी देता है, अगली बार उनको देता है, जिनको लगता है कि जो जीत रहा है, या कई बार किसी से गुस्सा हो जाता है, कई बार लोकल प्रॉब्लम्स होती है, कई तरह के फैक्टर होते हैं, उनके हिसाब से यदि वोट देते हैं और यदि वो किसी एक के पक्ष में चले, यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए वही लोग, तो फिर वो 7 सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन यदि वो इधर जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं केजरीवाल, यदि सिंपैथी भी उनको मिल गई या और भी चीज़ें हो गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मैंने कह दिया 3 सीटों पर संकट हो सकता है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मैं आऊँगा जल्दी ही इस तरह की आपके पास खबरों के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।